कक्षा में हम अलंकार के भेदों की चर्चा किए थे। दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार के संबंध में। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इसके अतिरिक्त अन्य कई अलंकार हैं जिनमें प्रमुख है संदेह, भ्रांतिमान, अक्षयुक्ति आदि आदि। आज की कक्षा में हम लेके आए हैं आपके लिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की बात करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं उपमा के अर्थ पर। उपमा का अर्थ क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है सादृश्य, समानता और तुलना। हम जानते हैं कि तुलना करने के लिए दो वस्तुओं का होना जरूरी है। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करते हैं और तुलना करने के लिए गुणधर्म उनमें समान होना चाहिए। आइए हम बात कर लेते हैं उपमा के अंग पर। उपमा के कुल 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। हम उपमा के इन चारों अंगों पर चर्चा करेंगे। इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। इसको बिना समझे अर्था अलंकार को समझना बड़ा कठिन है। इसको थोड़ा सा हम सरल करके समझ लेते हैं। सबसे पहले उपमेय की बात करते हैं। उपमेय को हम प्रस्तुत भी कहते हैं। आइए हम परिभाषा देखते हैं कि उपमेय किसे कहते हैं। वह व्यक्ति अथवा वस्तु, ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। वह व्यक्ति अथवा वस्तु जिसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जो वर्णन का विषय होता है वही उपमेय होता है। ध्यान से, जो वर्णन का विषय होता है वही उपमेय होता है। यदि साधारण शब्दों में हम उपमेय की परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि जिसकी तुलना करते हैं वह उपमेय है। आइए अब हम उपमेय की बात, उपमान की बात करते हैं। उपमान की परिभाषा देख लें कि जिस वस्तु अथवा व्यक्ति से समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं और उपमान ही अप्रस्तुत है। ध्यान देंगे, उपमान ही अप्रस्तुत है। यदि साधारण शब्दों में हम कहें तो जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब हम बात करते हैं साधारण धर्म की। तो जिस गुण धर्म के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना करते हैं उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। यह विशेषण दोनों वस्तुओं की, दोनों व्यक्तियों की यह विशेषता होती है, उसका गुण होता है, उसका धर्म होता है, जिसके आधार पर ही हम समानता दिखलाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वाचक शब्दों की। जिस शब्द के द्वारा दोनों वस्तुओं में सादृश्य स्थापित किया जाता है, समानता दिखाई जाती है, उनकी तुलना की जाती है, उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। प्रायः मैं अपनी कक्षा में
देखता हूं कि बच्चे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं समझ पाते हैं। मैंने इसके लिए एक सूत्र वाक्य निर्धारित किया। सूत्र वाक्य आप भी कंठस्थ कर लेंगे, जरा गौर करेंगे, बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो सूत्र वाक्य है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। आइए अब हम इसको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान देंगे। सीता का मुख नंबर 1, चंद्रमा नंबर 2, सुंदर नंबर 3 और समान, ध्यान देंगे, समान नंबर 4 और सुंदर नंबर 3। उसका क्रम निर्धारित कर लें। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्रमशः हम देखते हैं। उपमेय के संदर्भ में हम एक प्रश्न करेंगे और प्रश्न का उत्तर अपने दिमाग में लाइए। एक बार हम दोहरा देते हैं, जरा ध्यान देंगे। जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय, जिससे तुलना की जाती है वह उपमान, और जिस गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाता है वह साधारण धर्म। जिस शब्द के द्वारा समानता प्रकट की जाती है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। तो आइए उपमेय के संबंध में सूत्र वाक्य से हम कुछ प्रश्न करते हैं। अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए, इसकी आवश्यकता है। पहला मैं प्रश्न करता हूं कि सूत्र वाक्य में किसकी तुलना की जा रही है। ध्यान से, सूत्र वाक्य हमारा क्या है? सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें मैं प्रश्न कर रहा हूं कि सूत्र वाक्य में किसकी तुलना की जा रही है। स्वाभाविक रूप से आपका उत्तर होगा सीता के मुख की। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा उपमेय। फिर मेरा प्रश्न है, अतः सूत्र वाक्य में उपमेय क्या है? आपका उत्तर होगा सीता का मुख। इस प्रकार उपमेय हुआ सीता का मुख। अब हम इसी प्रकार उपमान के संदर्भ में सूत्र वाक्य से ही प्रश्न करते हैं कि सूत्र वाक्य में सीता के मुख की तुलना किससे की गई है। जरा ध्यान देंगे, सूत्र वाक्य में सीता के मुख की तुलना किससे की गई है? आपका स्वाभाविक उत्तर होगा कि चंद्रमा से। फिर मेरा प्रश्न कि जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा उपमान। फिर मेरा प्रश्न कि इस सूत्र वाक्य में उपमान क्या है? आपका उत्तर होगा चंद्रमा। तो उपमान क्या हुआ? चंद्रमा। इसी प्रकार हम साधारण धर्म के संबंध में सूत्र वाक्य से प्रश्न करते हैं। यहां किस गुण धर्म के आधार पर सीता के मुख और चंद्रमा में तुलना की गई है, समानता प्रकट की गई है? आपका सामान्यतः उत्तर होगा कि सुंदर। मेरा प्रश्न है कि जिस गुण धर्म के आधार पर दो वस्तुओं में समानता प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा साधारण धर्म। और इसी तरीके से मेरा इस संदर्भ में प्रश्न होगा कि अतः इस सूत्र वाक्य में साधारण धर्म क्या है? आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा सुंदर। इस प्रकार साधारण धर्म क्या हुआ? सुंदर।
इसी प्रकार वाचक शब्द के संदर्भ में हम सूत्र वाक्य से प्रश्न करते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस सूत्र वाक्य में किस शब्द के द्वारा सीता के मुख और चंद्रमा में समानता प्रकट की गई है? आपका उत्तर आएगा समान। मेरा प्रश्न होगा, जिस शब्द के द्वारा दो वस्तुओं में समानता प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा वाचक शब्द। इसलिए इस सूत्र वाक्य में वाचक शब्द क्या है? उत्तर मिला समान। इस प्रकार इस सूत्र वाक्य को ध्यान से जरा देखें। चंद्रमा, इस सूत्र वाक्य को ध्यान से देखें। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें उपमेय सीता का मुख, उपमान चंद्रमा, साधारण धर्म सुंदर, वाचक शब्द समान। तो अब इस सूत्र वाक्य के माध्यम से हम उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द भली प्रकार समझ गए। आइए इसको हम एक अन्य उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। वो उदाहरण है करिकर सरिस सुभग भुज दंडा। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा। देखें, इसमें दो वस्तुएं हैं जिसकी तुलना की जा रही है। एक तो है भुजदंडा और दूसरा है करिकर। करिकर का तात्पर्य है शूल। तो भुजदंडा की तुलना की जा रही है करिकर से। तो यहां उपमेय भुजदंडा, उपमान करिकर, शूल, साधारण धर्म सुभग और वाचक शब्द सरिस। इस प्रकार हम अब आश्वस्त हैं कि आप उपमा के इन चारों अंगों से परिपूर्ण हो गए। उपमा के इन चारों अंगों का ज्ञान आपको हो चुका है। अब हम इस आधार पर उपमा अलंकार की चर्चा आपसे करेंगे। आइए हम उपमा अलंकार की परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, जहां दो भिन्न पदार्थों में, ध्यान देंगे, कहा ना उपमा के लिए दो वस्तुएं जरूरी हैं। परिभाषा जरा ध्यान दें कि जहां दो भिन्न पदार्थों में समान गुण आदि के कारण सादृश्य या साधर्म की स्थापना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। इस उपमा अलंकार को हम साधारण शब्दों में भी कह सकते हैं। ये बहुत आसान परिभाषा है। इसी को हम प्रायः बच्चों को बताते हैं, याद करने में भी सुविधा होती है, समझने में भी सुविधा होती है। तो साधारण शब्दों में, काव्य में जहां दो वस्तुओं की तुलना समान गुण धर्मों के आधार पर की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण जानने से पहले एक चीज और महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हम उपमा अलंकार की पहचान बड़ा आसानी से कर लेते हैं। आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। वाचक शब्द की, उपमा के वाचक शब्द क्या क्या है? ज्यों, जैसे, सम, समान, सरिस, जिमि, सो, से, सी, इव, तरह आदि, ये उपमा के वाचक हैं। ये वाचक शब्द जिन काव्य की पंक्तियों में आ जाए, आप बेहिचक समझ जाइए कि वहां उपमा अलंकार है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण है। हरिपद कोमल कमल से, ध्यान देंगे,
हरिपद कोमल कमल से। स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यहां उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं। उपमेय हरिपद, क्योंकि हरिपद का ही वर्णन है, हरिपद की ही तुलना की जा रही है, इसलिए उपमेय हरिपद। किससे तुलना की जा रही भाई? कमल से। किससे तुलना की जा रही है? उत्तर आता है कमल से। तो उपमान कमल, साधारण धर्म, कोमल, हरिपद भी कोमल है और कमल भी कोमल है, दोनों में यह गुण है, इसलिए साधारण धर्म, कोमल और वाचक शब्द से के द्वारा ही दोनों में समानता प्रकट की जा रही है। इस प्रकार उदाहरण हरिपद कोमल कमल से में उपमेय हरिपद, उपमान कमल, साधारण धर्म कोमल और वाचक शब्द से। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप भली प्रकार अब उपमा अलंकार को समझ गए होंगे। एक आध उदाहरण और आपको हम दे देते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल का पत्ता बड़ा जल्दी जल्दी हिलता है, बहुत जल्दी डोलता है, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो डोलने लगता है, और मानव मन भी बहुत जल्दी जल्दी जो डोलने लगता है। तो मानव मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। किसकी तुलना की गई है? मन की। तो यहां मन उपमेय है, पीपल का पत्ता उपमान है, डोलना साधारण धर्म है, सरिस वाचक शब्द है। इस उदाहरण के बाद आपके मन में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रह जानी चाहिए। अन्य उदाहरण भी देखें, आपके पाठ्य पुस्तक से है कि यहीं कहीं पर बिखर गई थी, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। सी वाचक शब्द आ गया। दिमाग पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, वाचक शब्द के आधार पर आप समझ जाइए कि इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसी पाठ से एक और उदाहरण है कि आहुत सी, ध्यान देंगे जरा, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इस प्रकार यहां भी उपमा अलंकार है। अब एक और जरा देख लीजिए, तम के धागे सी, ध्यान दीजिएगा जरा, यही ध्यान देने की आवश्यकता है। तम के धागे सी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल। उपमा अलंकार है, बड़ा प्रचलित उदाहरण है, ध्यान देंगे जरा, यह याद करने योग्य भी है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, वह भी क्या देही है तिलसी। अन्य उदाहरण है, वह भी क्या देही है तिलसी। इस प्रकार इन उदाहरणों के माध्यम से आपको उपमा अलंकार के संबंध में ठीक प्रकार से बताया गया। आप इसे भली भांति समझ भी गए होंगे और इससे ठीक तरीके से आप तैयार भी कर लेंगे। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अलंकार है। इसके साथ ही आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको यह अच्छा लगे तो इसे अन्य विद्यार्थियों के लिए भी शेयर